स्मार्ट मीटर के नाम पर आम जनता से हो रही अवैध वसूली के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कानपुर में केस्को मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में जमा लोगों ने गले में मीटर टांगकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। प्रदर्शन कर रहे लोग चेहरे पर मास्क लगाए नहीं दिखे। यही नहीं, सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी भी खुद बिना मास्क के ही मौजूद रहे। तो स्मार्ट मीटर का मसला अब सियासी रंग लेने लगा है। जिस तरीके से स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट का मामला सामने आया था कंपनियों का कि जो उसका लोड है वो ट्रिपल हो जाता है, इसी को लेकर ये प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया। लेकिन इस दौरान जो कार्यकर्ता और नेता थे वो मास्क में नहीं नजर आए। पर अवैध वसूली का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी के जो सपा विधायक हैं वो आज केस्को मुख्यालय पर धरने में बैठ गए और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गले में मीटर टांग कर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और केस्को मुख्यालय का जो गेट है केस्को प्रशासन के द्वारा बंद कर दिया गया है। सभी जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और किसी तरह से अगर कहा जाए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो है वो उड़ रही है। हमारे साथ सपा विधायक मौजूद है। विधायक जी, आप जानना चाहेंगे क्या मांग है, क्या मांग लेकर आप यहाँ बैठे हुए हैं आज? देखिए, जनता के बीच से स्मार्ट मीटर के खिलाफ आवाजें लंबे समय से आ रही थी। हम लोगों ने भी स्मार्ट मीटर को ओवर स्मार्ट बताते हुए 5 जून को ज्ञापन भी दिया था। अब जब सरकार ने मान लिया है कि मीटर ठीक नहीं है, सरकार ने इसके खिलाफ जांच कराई, इसमें कमियां पाई हैं और स्मार्ट मीटर पर रोक लगा दी है। इसका मतलब हम लोगों के आरोप सही थे। आज जब स्मार्ट मीटर पर रोक लग गई है तो हमारा सवाल ये है कि स्मार्ट मीटर से वसूली क्यों हो रही है। इस वसूली पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। ये पिछला जो असली बिल आता था उससे 2 से 3-4 गुना तक हो रहा है। इस पर रोक लग करके पुराने औसत के आधार बिल लिया जाए और स्मार्ट मीटरों को तत्काल हटाया जाए। वीडियो संकेत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। और गाजियाबाद के इंदिरापुरम में दिन दहाड़े बदमाशों ने लाखों की लूट को अंजाम दिया। ज्वेलरी शॉप में घुसकर हथियारों के बल पर बदमाशों ने लाखों की लूट की। वारदात न्याय खंड इलाके की है। लूटने के बाद बदमाश फरार हो गए। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो देखिए किस तरीके से लूट के बाद जो दुकानदार है वो बदहवास हो गया। सवाल यह है कि गाजियाबाद पुलिस के हाथ अभी तक खाली क्यों है? सरेआम लूट की वारदातें कैसे हो रही हैं? पुलिस कहां सोई है? अब तक पुलिस खाली हाथ क्यों है? और कब लुटेरे पकड़े जाएंगे? तो एबीपी गंगा पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गाजियाबाद के न्याय खंड में ये लूट की वारदात हुई है। बदमाश फरार हैं, लाखों की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। और देखिए मौके पर जो दुकानदार है, जो ज्वेलर है, वो कितनी बुरी तरीके से रो रहा है। वहां पर पुलिस पूछताछ कर रही है। और सवाल ये भी है कि आखिर सरेआम लूट की वारदातें अलग अलग जिलों में जो हो रही हैं, इन पर रोक कैसे लगेगी? तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सवाल एबीपी गंगा इसलिए पूछ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। उनके सीधे तौर पर निर्देश हैं कि अपराधियों से सख्ती से पुलिस निपटे। तो क्या यही अपराधियों से सख्ती से निपटना होता है? विपिन हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, जिस तरीके से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, इससे तो ऐसा लगता है कि कानून का, पुलिस का कोई खौफ है ही नहीं कहीं पर। जी बिल्कुल अवधेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल खौफ नहीं दिख रहा है पुलिस का और कानून का गाजियाबाद के अंदर, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है जो दिन दहाड़े अंजाम दी गई है। इससे कुछ दिन पहले ही जो राजनगर एक्सटेंशन है, बेहद पॉश इलाका माना जाता है, सुरक्षित इलाका माना जाता है, वहां बदमाशों ने सरेआम फायरिंग करके ज्वेलर शॉप पे लूट का प्रयास किया था, लेकिन दुकानदार की बहादुरी से बच गए थे। लेकिन आज दुकानदार को भी पता नहीं चल पाया, उसके यहाँ ग्राहक बैठे थे, तभी हथियारबंद बदमाश आए, मारा है दुकानदार को और उसके बाद उसकी जीवन भर की कमाई, जैसा वो रो रो के लगातार बता रहा है, एबीपी गंगा पर लूट कर ले गए। इससे पहले अवंतिका कॉलोनी में डकैती की गई थी, 3 लोगों को बंधक बना के डकैती को अंजाम दिया गया था, उसमें भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। इंदिरापुरम में एक लड़की को किडनैप करके घर में लूट की गई थी, उसमें भी खुलासा नहीं हो पाया। लगातार गाजियाबाद में घटनाएं हो रही है, ना तो पुलिस रोक पा रही है और ना ही उनका खुलासा कर पा रही है। बिल्कुल विपिन, और सवाल ये भी है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार निर्देश देते रहते हैं अधिकारियों को कि सख्ती से अपराधियों से निपटा जाए। गाजियाबाद की बात कर लीजिए आप, गाजियाबाद से सटा हुआ नोएडा है, वहां पर सेक्टर 22 में दिन दहाड़े एक ज्वेलर की दुकान में घुसकर लूट भी होती है, उसे गोली मार दी जाती, जिसके बाद उसकी मौत भी हो गई थी। लगातार ज्वेलर्स निशाने पर है क्या, और पुलिस की दलील इस पर क्या है? क्योंकि अपराधी तो 10 कदम आगे ही दिख रहे हैं पुलिस से हर मामले में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है और इससे पहले राजनगर घटना में जो ज्वेलर्स थे यहाँ अटेम्प्ट किया गया था, वहाँ बहादुरी की वजह से बदमाश डकैती के अंजाम
को सफल नहीं कर पाए थे। तो ऐसा लग रहा है कि बदमाशों ने चिन्हित कर लिया है। इजी डील मानी जाती है बदमाशों के लिए हमेशा ज्वेलर्स को लूटना, क्योंकि बड़ी आसानी से वो जो सामान वहां से लूटते हैं उसको खपा देते हैं। लेकिन अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो पुलिस यहाँ बिल्कुल विफल दिख रही है। बदमाश जो है पुलिस पे लगातार भारी पड़ रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे बल्कि जो लगातार गाजियाबाद में घटनाएं हो रही है उससे ये पता चल रहा है कि बदमाश कितने बेखौफ है और पुलिस उनके आगे बेबस है। बिल्कुल विपिन, यहाँ पर जिस तरीके से लूट हुई है, दुकान में भी सीसीटीवी रहा होगा, आसपास भी सीसीटीवी रहा होगा, अभी तक आरोपी जो हैं, जो लुटेरे हैं, पुलिस की पकड़ से बाहर हैं? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस अधीक्षक जो है शहर के अभिषेक वर्मा, उन्होंने बीपी गंगा से ये कहा है कि टीमें लगा दी गई हैं, गठित कर दी गई हैं, बदमाशों की तलाश जारी है। लेकिन जो पुलिस की एक प्रणाली गाजियाबाद में बन गई है, पहले घटना को छुपाना वो ज्यादा घातक हो गया है। पीड़ित से पुलिस मिलने नहीं देती है, सीसीटीवी की जो डीवीआर होती है वो हमेशा अपने साथ ले जाती है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की कोशिश ये है कि अपराध को छुपाया जाए, ना कि अपराध को कम किया जाए, जिसकी वजह से शायद इस तरह की घटनाएं और हो रही हैं, क्योंकि बदमाशों को पता है कि पुलिस भी एक तरीके से उनकी मदद ही कर रही है। बिल्कुल विपिन, और सबसे अहम सवाल की नीति खंड की बात कर लें, न्याय खंड की बात कर लें, ये वो तमाम खंड है जो बड़े पॉश इलाके माने जाते हैं, जिस तरीके की वहां पर सोसाइटी है। ऐसी जगहों पर अगर बदमाशों की हिम्मत पड़ रही है तो आप थोड़ा दूर दराज के गाजियाबाद के इलाकों में जाइए, फिर वहां की सुरक्षा तो भगवान भरोसे है, भगवान ही बचाए, पुलिस के बस का नहीं है। जी बिल्कुल, अगर हम केवल इंदिरापुरम की बात करें तो यहाँ पूरे दिन में अगर एक औसत लगाया जाए जिसमें पुलिस के मुकदमे होते हैं और नहीं होते हैं, तो मोबाइल और चेन स्नैचिंग की 1 दर्जन के करीब की घटनाएं हो जाती हैं। यही दीगर घटनाएं कविनगर में भी होती हैं, लेकिन पुलिस का दावा रहता है कि हम सुबह शाम चेकिंग करते हैं, बैरिकेडिंग लगी हुई है। ये लॉकडाउन के बाद से लगातार गाजियाबाद में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लूट की, डकैती की घटनाएं हो रही हैं, और बड़ी बेरहमी से बदमाश जो है डेरे ना सिर्फ लूट कर रहे बल्कि पीड़ितों के साथ मारपीट भी कर रहे हैं। कविनगर थाना अवंतिका में जो डकैती पड़ी थी उसमें बुजुर्ग महिला जो करीब 62 वर्ष की थी, उनको इतनी बेरहमी से मारा गया था कि उनका इलाज आज तक अस्पताल में चल रहा है। लेकिन पुलिस जो है वो किसी भी तरह के बदमाशों को बिल्कुल, और सवाल ये है कि आखिर पुलिस पर क्या मुख्यमंत्री के सीधे निर्देशों का भी असर नहीं पड़ता, और यही हालत रहेगी तो कानून व्यवस्था आखिर कैसे सुधरेगी? शुक्रिया विपिन जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और बात संभल की करते